Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in a particular system of units, a physical quantity can be expressed in terms of electric charge E, electron mass me, Planck's constant h, and Coulomb's constant k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of the magnetic field is मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज गिवन टू बी e टू द पावर अल्फा m e टू द पावर बीटा h टू द पावर गामा एंड k टू द पावर डेल्टा द वैल्यू ऑफ a प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज सबसे पहला जो चीज हमें पता होना चाहिए कि एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जिसका वैल्यू होता है आई एल बी सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि B will be equals to Fm by IL. The second important thing, there are certain quantities जिनका हमें डायमेंशन पता होना चाहिए जैसे कि फोर्स फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2 दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे तीसरा दैट इज कि हम लोग चार्ज का डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं नाउ वी नो दैट q by t will be equals to the current so q will be equals to it का dimension so the dimension of q will be equals to dimension of current जिसे मैं a लिख रहा हूं into t so ये कुछ ऐसा लिख देते हैं now the final thing that we will use here so I'm writing it here the fourth thing that we will use here is कि जो यहाँ पे कांस्टेंट k गिवन है इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं लाइक हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट k so we know that the coulombic force Fc will be given by k q1 q2 divided by r square so यहाँ से मुझे k का वैल्यू क्या मिल जाएगा k will be f r square divided by q1 q2 so if I want to find the dimension वो भी बहुत easily हम लोग कर सकते हैं कि जो भी डायमेंशन आएगा k का that will be equal to dimension of f r square divided by q1 q2 and I hope यहाँ पे भी हम लोग को k के टर्म्स में ही निकालना है so no need to worry on that so dimension of k will be equals to फोर्स का डायमेंशन मैंने आप लोगों को बोला कि ये याद होना चाहिए that is ml t to the power -2 r हमें डिस्टेंस का फील्ड देता है so उसका जो डायमेंशन होगा that will be l square divided by q1 q2 अभी देखो q1 को हम लोग क्या लिखेंगे नाउ आई टोल्ड कि q को हम लोग डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं a into t जहाँ पे a stands for ampere so for q1 also we'll write at and for q2 also we'll write at so from here we can say that the dimension of k will be equals to m l cube ये m as it is रहा l और l square l cube हो गया ये a और a मिलके होगा a स्क्वायर लेकिन वो नीचे था तो ऊपर जाते ही वो होगा a टू द पावर -2 सिमिलर वे में ये t और t मिलके t स्क्वायर होगा और वो ऊपर जाते ही हो जाएगा t टू द पावर -2 और पहले से एक t टू द पावर -2 प्रेजेंट था तो ये पूरा मिलके हो जाएगा t टू द पावर -4 सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर सो ये हमारा हो गया k का डायमेंशंस नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है कि जो भी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इट इज एक्सप्रेस्ड समथिंग लाइक दिस सो दिस b इज एक्सप्रेस्ड एज e टू द पावर अल्फा धीरे से लिखते हैं e टू द पावर अल्फा ताकि हमसे मिस्टेक ना हो m e टू द पावर बीटा सो हियर आई विल राइट m e टू द पावर बीटा नेक्स्ट है बेटा h टू द पावर गामा एंड k टू द पावर डेल्टा सो ये आ गया मेरा h to the power gamma and k to the power delta okay. यहाँ पे हम लोगों ने E का डायमेंशन निकाल सकते हैं बिकॉज E इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज का जो डायमेंशन होगा वही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का भी डायमेंशन होगा Me का डायमेंशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं K का डायमेंशन हम लोग निकाल रखा है नाउ वी नीड टू फाइंड आउट बिफोर मूविंग फर्दर वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ H सो हमें पता है E इज इक्वल टू H म्यू सो जहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट तो मैं यहाँ से इजीली बोल सकता हूँ कि मेरा जो h होगा दैट विल बी e बाई एंड नाउ e विल बी एनर्जी राइट सो एनर्जी का डायमेंशन अगेन हमें याद होना चाहिए
सो वी कैन राइट दिस दैट h का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशन बाय म्यू का डायमेंशन। और ये म्यू क्या है? म्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो आई एम राइटिंग हियर दैट यहाँ पे जो म्यू आया है हमारा, म्यू, इट इज नोन एज frequency, and frequency is given by 1 by time period. So I can further write it that h का जो डायमेंशन होगा that will be energy का डायमेंशन। अभी energy का डायमेंशन याद होना चाहिए, that is ml square t to the power minus 2 divided by frequency का डायमेंशन। भाई फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो 1 बाई टाइम पीरियड का बराबर होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t to the power minus 1। अब इसको जैसे ही मैं कंबाइन करूंगा, सो आई कैन सी दैट इट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ h विल बी इक्वल्स टू m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ लेट अस राइट दिस इक्वेशन अगेन। सो हमें क्या गिवन था कि मेरा जो b का डायमेंशन है इट विल बी समथिंग e टू द पावर अल्फा m e टू द पावर बीटा h टू द पावर गामा एंड हम लोग क्या देखते हैं k टू द पावर डेल्टा। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। k टू द पावर डेल्टा। मोस्ट ऑफ दी टर्म्स जो यहाँ पे हम लोग यूज कर उसका डायमेंशन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखते वक्त निकाल लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। E का डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू चार्ज का डायमेंशन दैट विल बी ए टी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट कि जो डायमेंशन होगा B का इट विल बी इक्वल्स टू E का डायमेंशन को मैं लिख रहा हूँ ए टी एंड इट विल बी होल टू द पावर अल्फा। सो आई एम राइटिंग इट ए टी टू द पावर अल्फा ऐसे। me यानी मास का डायमेंशन दैट विल बी m टू द पावर बीटा। h प्लैंक्स कांस्टेंट अभी निकाला m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर गामा। k का डायमेंशंस भी निकाल रखे हैं हम लोग। k का डायमेंशन क्या है? m l क्यूब a टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस 4। सो इट विल बी m l क्यूब और क्या था a टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस 4 a टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर माइनस। यहां से आप लोग देख सकते हैं। नाउ इट वाज होल टू द पावर डेल्टा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी विल ट्राई टू एक्सपेंड ऑल द टर्म्स। यहां से मुझे क्या मिलेगा ए टू द पावर अल्फा टी टू द पावर अल्फा। यहां से मुझे मिलेगा m टू द पावर बीटा। यहां से मुझे मिलेगा m टू द पावर गामा l टू द पावर 2 गामा t टू द पावर माइनस गामा एंड फाइनली इस पे मुझे मिलेगा m टू द पावर डेल्टा l टू द पावर 3 डेल्टा a टू द पावर माइनस 2 डेल्टा और t टू द पावर माइनस 4 डेल्टा। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल राइट ऑल दी a टर्म्स टुगेदर, t टर्म्स टुगेदर, m टर्म्स टुगेदर एंड l टर्म्स टुगेदर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा a टू द पावर अल्फा। देखिए a टू द पावर अल्फा और यहाँ पे a टू द पावर माइनस 2 डेल्टा, तो अल्फा प्लस ऑफ माइनस 2 डेल्टा हो जाएगा अल्फा माइनस 2 डेल्टा। ये दोनों हो गया। नेक्स्ट आएगा टी टू द पावर अल्फा। यहाँ से टी टू द पावर अल्फा, यहाँ पे है टी टू द पावर माइनस गामा, सो अल्फा माइनस गामा और यहाँ पे है माइनस 4 डेल्टा, सो अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा। प्योर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट m, यहाँ पे होगा m टू द पावर बीटा प्लस गामा और यहाँ पे प्लस डेल्टा एंड फाइनली l वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे होगा l टू द पावर 2 गामा और यहाँ पे एक है l टू द पावर 3 डेल्टा, सो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा। नाउ यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, हमें b का डायमेंशन निकालना है। सो हाउ टू राइट b का डायमेंशन। तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीखा था कि b का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी या फिर b इज इक्वल टू एफ एम बाई आई एल। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, b का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ एम बाई आई एल। अभी फोर्स मैग्नेटिक हो कि कुछ भी हो, इसका डायमेंशन तो एम एल टी टू द पावर माइनस 2 ही होगा। सो ये होगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई करंट का डायमेंशन होगा ए और एल, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एल एल कैंसिल आउट हो रहा है। सो विल सी ये होगा एम एल जीरो टी टू द पावर माइनस 2 और ए टू द पावर माइनस 1। नाउ वी कैन से दैट b का जो डायमेंशन है इट इज क्लियरली एम एल जीरो टी टू द पावर माइनस 2 ए टू द पावर माइनस 1 और हम लोगों ने b का डायमेंशन यहाँ पे क्या निकाला, ए टू द पावर अल्फा माइनस 2 डेल्टा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ए टू द पावर अल्फा माइनस 2 डेल्टा
और क्या था, टी टू द पावर अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा, टी टू द पावर अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा. So I'll write this gamma properly. और क्या था यहाँ पे, m टू द पावर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, m टू द पावर, एक साथ लिख लेते हैं, m टू द पावर, यहाँ पे था बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. और फाइनली क्या था, l टू द पावर 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, l टू द पावर 2 गामा प्लस 3 डेल्टा. नाउ वी कैन कंपेयर ऑल दी टर्म्स. तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म्स हमें दिख रहा है हम लोग कंपेयर कर लेंगे. सो यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या दिखा, अल्फा माइनस 2 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि ए का यहाँ पे जो पावर है दैट इज -1, यहाँ पे अल्फा माइनस 2 डेल्टा. और क्या दिखेगा, टी का पावर यहाँ पे -2 और यहाँ पे अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -2. और क्या होगा, यहाँ पे L का जो पावर है दैट इज 0, यानी मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा. यहाँ से देखो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज L का डायमेंशन यहाँ पे 0 है. एंड फाइनली बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज M का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. अभी देखो, मुझे अगर कहीं से भी अल्फा का वैल्यू पता चल जाए तो मैं उसको आखिरी इक्वेशन में रख के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो यहां से तो सबसे पहले मुझे ये मिलेगा कि गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 डेल्टा बाई 2. सो आई गॉट दिस थिंग फ्रॉम हियर इन अ सिंगल लाइन. नेक्स्ट देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि वी फाइंड आउट दैट अल्फा माइनस 2 डेल्टा वाज इक्वल टू -1. यहाँ हम लोगों ने देखा था अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अल्फा will be equals to 2 delta -1. So alpha was 2 delta -1. अब इसे क्या करते हैं ना, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग लेट अस नेम द इक्वेशंस आल्सो. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन. सो सेकंड इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं. सो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द सेकंड इक्वेशन, so second equation was alpha minus gamma minus 4 delta is equal to -2. So it was alpha minus gamma minus 4 delta was equal to -2. अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं 2 डेल्टा -1. So ये होगा 2 डेल्टा -1 माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू -2. अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला था, गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 डेल्टा बाई 2. सो गामा जहां जहां पे वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा बाई 2 माइनस. सो ये हमारे पास क्या होगा, 2 डेल्टा -1 माइनस गामा का जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 3 डेल्टा बाई 2. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ 3 डेल्टा बाई 2 माइनस ऑफ 4 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -2. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 डेल्टा -1 प्लस 3 डेल्टा बाई 2 माइनस 4 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू -2. अब इस -1 को मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा बाई 2 माइनस 4 डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 1 -2. यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई एम टेकिंग द एलसीएम 2. तो ये होगा 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ 8 डेल्टा, that will be equals to -1. So I can see that ये देखो 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा will be 7 डेल्टा माइनस 8 डेल्टा will be माइनस ऑफ डेल्टा बाई 2 will be equals to -1. So डेल्टा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2. So this thing is very clear. डेल्टा का वैल्यू मुझे 2 मिल गया. अब डेल्टा का वैल्यू मिलते ही अल्फा का वैल्यू निकालना मेरे लिए बड़ा बात नहीं है, बिकॉज अल्फा वाज 2 डेल्टा -1. तो यहाँ से हम लोगों ने देखा अल्फा वाज 2 डेल्टा -1 एंड डेल्टा वाज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं तो अल्फा का वैल्यू होगा 2 टाइम्स डेल्टा -1. सो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 3. अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि we had a equation that beta plus gamma plus delta is equal to 1.
यहाँ पे मैं अल्फा का वैल्यू पुट कर देता हूँ. सो आई नीड टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. नाउ सी वेरी केयरफुली, ये बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इसका वैल्यू 1 है और अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, ये 3 है. सो इसको ऐड करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? 4. So finally I can say that alpha plus beta plus gamma plus delta will be equals to 4. और क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमसे वही पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. So we have found out that alpha plus beta plus gamma plus delta will be equals to 4. So this will be our final answer. So the final answer to this problem will be alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to 4. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.